नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चौथी बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने काफी देर तक चर्चा की और हालात का जायजा लिया। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर सभी के बीच चर्चा हुई है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में शामिल हुए। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और हालात के बारे में सभी से विस्तार से बात की गई। कोरोना संकट को लेकर यह बात की गई है क्योंकि लॉकडाउन 3 तारीख तक है। लॉकडाउन का यह पार्ट 2 है और ऐसे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर, जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं उनको लेकर, जो ग्रीन जोन में तब्दील होते जा रहे हैं क्षेत्र उनको लेकर, सभी मसलों पर बातचीत की गई है। और शैलेंद्र बांगू हमारे नेशनल एडिटर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। शैलेंद्र जी। बिल्कुल, करीब 2.25 घंटे ये बैठक चली है। सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है और इसमें सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है और अपने विचार इसमें रखे हैं। हालांकि लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लिया गया है इस पर अब तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद एक स्टेटमेंट जारी होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें साफ हो पाएगा कि आखिर क्या फैसला लिया गया है, क्या कंसेंसस बना है। लेकिन अगर हम बात करें पीएम मोदी को लेकर, तो पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ है पूरे देश को और इसका प्रभाव देखने को मिला है। और वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये चौथी उनकी मुलाकात थी। हालांकि वो बीच बीच में सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते रहते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है, उन्होंने कहा है कि देश में कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि इस पूरी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें देश में जो हालात हैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए, संक्रमण से जुड़े हुए, उन पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो 20 अप्रैल के बाद जो छूट दी गई थी उसका कितना असर हुआ, उसका कितना फायदा हुआ है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और वहीं 3 मई के बाद क्या होगा, इसको लेकर माना जा रहा है कि चर्चा हुई है। हालांकि कंसेंसस क्या बना है, फैसला क्या लिया गया है, ये अब से कुछ ही देर बाद पता चलेगा। पुनीत, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पर फैसला क्या हुआ है, लॉकडाउन को बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए, बहुत जल्दी इसके बारे में जानकारी सामने आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 64 नए मरीज सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में इसी के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 2000 को भी पार कर गया है। कोरोना मरीज अब तक जो सामने आए हैं इनका आंकड़ा 2000 से ऊपर जा चुका है। 352 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 109 लोगों की जान जा चुकी है। अगर बात की जाए 64 नए मरीजों की, तो इसमें इंदौर में 31 नए मरीज सामने आए, तो उज्जैन में 13 और भोपाल में 14 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा भी देवास, रायसेन और होशंगाबाद से भी खबर आई, यहां पर भी एक नए मरीज मिले हैं और कुल केस 2163 हो चुके हैं। एक्टिव केस 1702 हैं। धार में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और भोपाल में एक डॉक्टर और एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इसके साथ ही राजधानी में 13 साल की बच्ची भी पॉजिटिव निकली है। हॉटस्पॉट जहांगीराबाद के मरीज भी पॉजिटिव लिस्ट में शामिल हैं। तो पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। धार में 3 नए कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। इसके अलावा होशंगाबाद में भी एक मामला सामने आया, देवास से भी एक मामला सामने आया। बड़नगर से उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में कुल 13 मरीज सामने आए हैं और इसमें बड़नगर के 7 मरीज बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी इंदौर से अरुण जुड़े हुए हैं और साथ ही में भोपाल से पूजा जुड़ी हुई हैं। दोनों से अपडेट जल्दी से ले लेते हैं। इंदौर को लेकर क्या अपडेट है? सबसे पहले अरुण आपके पास आएंगे और इंदौर का अपडेट बताएं। देखिए, इंदौर की जहाँ तक बात है, इंदौर का अपडेट तो वही है जो सुबह था कि 1207 पॉजिटिव मरीज हैं और 60 की इसमें से मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह मौतों का आंकड़ा इंदौर में बढ़ रहा है, उससे वुहान जैसे वायरस की संख्या
आशंका बढ़ गई है कि कहीं ये एल स्ट्रेन वायरस तो नहीं है जिसने वुहान में तबाही मचाई थी। दो तरह के वायरस हैं, एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। अगर ये वायरस इंदौर में सक्रिय है, क्योंकि इंदौर में जो मौत का आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा है, 60 लोगों की मौत हो चुकी है और जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है, 10% के आसपास है इंदौर में रिकवरी का रेट। अगर और देश की बात की जाए तो देश में 20% है। 1207 में से सिर्फ 132 मरीज अभी तक ठीक हुई है। ऐसे में जो गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की डीन है ज्योति बिंदल, उन्होंने कुछ सैंपल भेजे हैं यहाँ के पुणे की लैब में, जिसमें जांच की जाएगी कि कहीं ये एल स्ट्रेन तो नहीं है, ये खतरनाक वायरस तो नहीं है जिसने वुहान में तबाही मचाई थी। तो यदि वो वायरस की वहाँ पर जांच की जाएगी और उसके बाद किसी नतीजे पे हालांकि निकल जा सकेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जो आशंका है वो यही जताई जा रही है कि कहीं ये वुहान जैसा वायरस तो नहीं इंदौर में पहुंच गया है, जो इस तरह अभी नए 55 इलाकों को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया है। और इंदौर के 85 वार्डों में से 75 वार्डों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। कुछ ही वार्ड बचे हैं जिनमें कोरोना अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर में फैलता जा रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1600 सैंपल हैं जो अलग अलग लैब में भेजे गए हैं। 1000 सैंपल अभी अहमदाबाद लैब गए हैं और 606 सैंपल पौंडुचेरी भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि इनमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सभी लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। साथ ही आयुर्वेदिक डॉक्टरों को कंटेनमेंट जो एरिया है उनमें भेजा गया है। वो वहाँ पर जाकर काढ़ा और दवाइयाँ बांटेंगे और लोगों को काढ़ा भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम बढ़े और उनका रेसिस्टेंट पावर है उसको बढ़ाया जा सके और संक्रमण को रोका जा सके। तो तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह ये वायरस फैल रहा है, जिस तरह ये कोरोना इंदौर में फैल रहा है, वो चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है। इधर भोपाल की स्थिति की बात कर लेते हैं। पूजा जुड़ी हुई है, भोपाल से भी आज नए मामले सामने आ गए। इसके अलावा प्रदेश स्तर की बात की जाए तो छोटे शहरों से भी कुछ एक मामले सामने आए हैं। धार में भी मामला सामने आया, होशंगाबाद में भी मामला सामने आया। इसके अलावा एक मामला देवास में भी सामने आया। ऐसे में पूजा, सरकार आगे क्या विचार कर रही है? देखिए, लगातार जिस तरह से कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए भी ये चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि हॉटस्पॉट जिले जो थे उनकी भी संख्या पर सीधा इस पर असर पड़ेगा। जहां पर 10 से ज़्यादा मरीज थे वो रेड जोन के एरिया में आ रहे हैं और धीरे धीरे अब ये एरिया और बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पहले हफ्ते में मात्र 3 जिले इसमें शामिल थे, वहीं दूसरे हफ्ते में 12 जिले हो गए। और जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो हॉटस्पॉट रेड जोन के जिले हैं वो उनकी संख्या और भी बढ़ती जाएगी। खुशी की खबर ये भी है कि कहीं ना कहीं लोग स्वस्थ होकर के लौट रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय ये बना हुआ है कि जो भी अभी संक्रमित मरीजों की रिजल्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, उसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि वो सीधे तौर पर पॉजिटिव मरीज के संक्रमण में आए हैं, यानी सीधे सीधे उनका ताल्लुक पॉजिटिव मरीजों के से हुआ है, जिसकी वजह से ये संक्रमण की चेन रुक नहीं पाई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहर की बात करते हैं भोपाल की, वहां पर जो देखने को मिल रहा है तो रोजाना जो पॉजिटिव लिस्ट निकल रही है उसमें बच्चे भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास करके जो पहले से ही कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं और हॉटस्पॉट जिले में जो एरिया घोषित किए गए हैं, वहां से एक बड़ी संख्या मरीजों की निकल करके सामने आ रही है। और लगातार जिस तरीके से लिस्ट में अगर हम नाम देखते हैं तो उसमें डॉक्टरों का एक बड़ा अमला शामिल होता है, साथ ही साथ पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मौजूद होते हैं। यानी जो फ्रंट फुट पर कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं वो भी इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। संक्रमण इतना भयानक रूप ले चुका है कि अब ये इजिली ट्रांसमिट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं कि किसी भी आदमी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार हो, लेकिन जब उसके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और रिपोर्ट्स आती हैं तो वो पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये एक गंभीर और चिंता का विषय बना हुआ है कि किसी को लक्षण नहीं है, बावजूद उसके अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत है, बहुत ही सावधानी के साथ रहने की जरूरत है, क्योंकि ये संक्रमण की चेन जब तक नहीं रुकेगी, बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है और सरकार भी इस पर काम करेगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पूजा, और अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। तो अरुण जानकारी दे रहे थे। वैसे आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना से मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस हो सकता है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ने बताया कि विश्व के कई देशों में कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है। इसके लिए कोरोना वायरस की स्ट्रेन या जीन पता होना जरूरी होता है, और यही जानने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे वायरस कल्चर और उसके बाद वायरस की ऑटोमेटेड जीन सीक्वेंसिंग को जांचने के काम में
लगे हुए हैं और इसके लिए अलग अलग जगहों से सैंपल मंगाए जा रहे हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 60 मौतें हो चुकी हैं और इसीलिए हम भी सैंपल जांच के लिए पुणे भेजेंगे ताकि एल स्ट्रेन की पुष्टि हो सके। यही ज्यादा घातक है, इससे संक्रमित होने वाले मरीज की मौत जल्दी होती है। एस स्ट्रेन का वायरस एल स्ट्रेन के म्यूटेशन से ही बना है, यह कम घातक होता है। केरल में अधिकांश मरीज दुबई से आए थे, वहां एस स्ट्रेन है और संभवतः इसीलिए केरल में कम जाने गई। गुजरात में अमेरिका से आने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, जहां पर एल स्ट्रेन है और इसीलिए गुजरात में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। मोदी फॉर्मूले पर प्रदेश में अमल किया गया। कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3:30 बजे जीवन अमृत योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। जड़ी बूटी से तैयार आयुर्वेदिक चूर्ण बांटने की शुरुआत की जाएगी। इस बात की जानकारी वैसे इंदौर के कलेक्टर ने भी दी है। उन्होंने भी कहा है कि आयुष चिकित्सक जो हैं वो जाएंगे और काढ़ा बांटेंगे, दवाई देंगे। तो लघु वनोपज संघ और आयुष विभाग ने मिलकर ये चूर्ण इसका तैयार किया है। बरखेड़ा पठानी में इसका त्रिकटा चूर्ण जो है ये तैयार किया जा रहा। संघ की तरफ से 26 लाख पैकेट इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना प्रभावित इलाकों में ये मुफ्त में चूर्ण बांटा जाएगा और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश दिए थे, तो प्रदेश में आज से इसकी पहल हो जाएगी। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, अब आयुर्वेद का सहारा लिया जा रहा है और इम्यूनिटी बनी रहे ताकि वायरस का अटैक ना हो पाए, इसीलिए ये सब किया जा रहा है और आयुष विभाग जो है इसमें अब सक्रिय हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम तरह के उपाय तलाशे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय के जरिए इस बात की अपील की थी कि न सिर्फ लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं और किस तरीके से कोरोना से लड़ा जा सकता है उसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करें, और उसी के तहत अब आयुर्वेद का सहारा लेने की बात कही जा रही है। और भोपाल में त्रिकटा चूर्ण तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 26 लाख इसके पैकेट तैयार किए जा रहे हैं और इनको जो है उन इलाकों में मुफ्त में बांटा जाएगा जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। कोशिश इस बात को लेकर है कि चूर्ण के जरिए और उसके काढ़ा के जरिए इस कोरोना के वायरस से लड़ा जा सके। कुछ इस तरीके की बातें भी निकल कर आई हैं कि इस तरह के चूर्ण जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो जब तक एलोपैथी के जरिए किसी वैक्सीन या दवाई का इजाद नहीं हो जाता है, तब तक आयुर्वेद के जरिए इस लड़ाई को लड़ने का प्लान तैयार किया गया। और जो चूर्ण तैयार किया गया उसका न सिर्फ लोग इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि उसका काढ़ा पीने से भी कहीं राहत मिलेगी, इस बात की खबरें निकल कर आ रही हैं। और अब इसका अमल मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 3:30 बजे जीवन अमृत योजना की शुरुआत करेंगे और इसी के जरिए पूरे प्रदेश में इस तरीके के चूर्ण को बांटा जाएगा और इसके लिए खासतौर पर चूर्ण को तैयार किया जा रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जीवन अमृत योजना की आज से शुरुआत करने वाले हैं और जीवन अमृत योजना यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेद का सहारा लिया जा रहा है। त्रिकटा चूर्ण बनाया गया है, आयुष विभाग ने इस चूर्ण को बनाया है लघु वनोपज संघ के साथ मिलकर और इसे बांटा जाएगा। 26 लाख पैकेट तैयार किए गए हैं इसके और सभी को मुफ्त में बांटा जाएगा। राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज हुई और इस पर लॉकडाउन को लेकर फिर ये बातें हुई हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 मई के बाद फैसला लिया जाएगा। ज्यादा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां हालात ठीक हैं वहां जिलेवार राहत दी जा सकती है। आर्थिक मोर्चे पर चिंता की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि चिंता करने की आर्थिक मोर्चे पर जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन पर। ये बड़ी खबर हम आपको बता भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 मई के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ज्यादा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कह दिया, साफ कर दिया है कि जहां प्रभाव कम नहीं हुआ वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, लोग बाहर ना निकलें, घरों में रहें, इस बात का पालन कराया जाएगा। और जहां पर हालात ठीक हैं वहां भी
जिलेवार राहत दी जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर भी चिंता की जरूरत नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 मई तक तो लॉकडाउन है ही, पूरे देश में लॉकडाउन है। लेकिन आज जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, इसमें यह बड़ी बात उन्होंने कही कि 3 मई के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा और जहां पर हालात ठीक हैं वहां पर जिलेवार राहत जरूर दी जा सकती है, लेकिन उसकी भी समीक्षा की जाए। आर्थिक मोर्चे की पर उन्होंने कहा है कि आर्थिक मोर्चे पर चिंता की कतई जरूरत नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। जहां हालात ठीक हैं वहां जिलेवार राहत दी जा सकती है। आर्थिक मोर्चे पर चिंता की भी जरूरत नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज हुई और करीब 2.25 घंटे तक ये चर्चा हुई है, सभी राज्यों से फीडबैक लिया गया है, वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई है और साथ ही जो ग्रीन, रेड और येलो जोन जो अलग अलग बनाए गए हैं उसके ऊपर भी नजर रखी जा रही है, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चौथी दफा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। जो स्थितियां सामने आएंगी, जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जहां पर हालात ठीक है वहां पर जिलेवार राहत दी जा सकती है और स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या बड़ी बातें रही। अनूप, 3 मई के बाद फैसला होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि जहां स्थिति लगती है कि गंभीर है या वहां पर ज्यादा प्रभाव है तो वहां पर लॉकडाउन जारी रह सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है उसमें जो मुख्य बातें की है कि लॉकडाउन की वजह से देश में लगातार जो है वो इम्प्रूवमेंट है और जो लगातार जो कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे थे उसमें कमी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस जगह पे केसेस नहीं है वहां जरूर ढिलाई बरती जाएगी, ये आज साफ कहा। दूसरी तरफ कहा कि जहां पर लगातार पेशेंट पाए जा रहे हैं वहां पर किसी तरीके की ढील नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ जो लगातार कई सेक्टर से ये कहे जा रहे थे कि देश के आर्थिक हालात कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और भारत जो है कहीं आगे जाकर के बहुत बड़े आर्थिक संकट में ना फंस जाए, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कर दिया कि देश के आर्थिक हालात बहुत अच्छे हैं और किसी भी तरीके से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी मुख्यमंत्रियों से एक सुर में उन्होंने कहा कि सभी लोग जो लॉकडाउन और गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए जाते हैं उसका सही तरीके से पालन करें। अगर सही तरीके से पालन किया जाता है तो इस समस्या से जल्द निजात पाई जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां पर हालात ठीक हैं वहां पर जिलेवार राहत दी जा सकती है, आर्थिक मोर्चे पर चिंता की जरूरत नहीं है और हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, ये प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही है।